सब्सक्राइब कीजिए प्रथम फिल्म्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। श्री जिनवर की दिव्य देशना फैला रहा जहान में। मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। लहराता है लहराएगा लहरा रहा जहान में। मंगलमय जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। अनेकांत की वस्तु व्यवस्था काद्यों तक जग में न्यारा। स्यादवाद चिन्हों से अंकित केशरिया ध्वज अति प्यारा। मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक ये भव्य कहे बहुमान से। लहराता है लहराएगा लहरा रहा जहान में। लहराता है लहराएगा लहरा रहा जहान में। रत्नत्रय के पावन नभ पर फहराता है मन भावन। सिद्धालय की ओर बढ़े जो उनकी परिणति हो पावन। पाए भविजन भविजन भव का किनारा मिला मुक्ति सोपान है। लहराता है लहराएगा लहरा रहा जहान में। लहराता है लहराएगा लहरा रहा जहान में।
देवों में एक जिनालय, जिसकी शोभा का नायक, जिसकी शोभा का नायक, मोह तिमिर क्षय करने वाला, शाश्वत सुख का परिचायक, शाश्वत सुख का परिचायक, भेद ज्ञान का वेद ज्ञान का दीप जला, अब फैला सम्यक ज्ञान है। लहराता है लहराएगा, लहरा रहा जहान में। लहराता है लहराएगा, लहरा रहा जहान में। जिन शासन की गौरव गाथा का यह बोध कराता है, यह बोध कराता है, निर्ग्रंथों का अनुगामी ही महामोक्ष पद पाता है। मोक्ष पद पाता है। मैं स्वभाव से स्वभाव से सिद्ध स्वरूपी, जागा निज सम्मान रे। लहराता है लहराएगा, लहरा रहा जहान में। लहराता है लहराएगा, लहरा रहा जहान में। सीमंधर संदेश सुनाने कुंद कुंद मुनिवर आए। धन्य धन्य गुरुवर कहान निज ज्ञायक परिचय करवाए। अध्यात्म भवन के अध्यात्म भवन के ज्ञान शिखर पर फहरा रहा है शान से। लहराता है लहराएगा, लहरा रहा जहान में। लहराता है लहराएगा, लहरा रहा जहान में। श्री जिनवर की जिनवर की दिव्य देशना फैला रहा जहान में। मंगलमय जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। 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 गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो कि गोविंद दियो बताए। गुरु को प्रभु से भी उच्चता में रखा गया है, क्योंकि गुरु ही ऐसे हुआ करते हैं जो हमें प्रभु तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। ऐसे गुरु मुनि श्री प्रभु साहब जी महाराज हम सभी आपके समक्ष विराजमान हैं। मैं उनको कोटसा नमः निवेदन और नमोस्तु करता हूं। मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रण करता हूं महिला मंडल बीना बहन और उनके समस्त सहयोगी साथी। प्रभुगंध सागर गुरुजी महाराज की प्रथम नमो गुरु को कर प्रणाम। जिनवाणी को नित नमो, जिससे हो कल्याण, जिससे हो कल्याण। शास्त्र और सरस्वती जीवन की आधार, इस रस में बस तू
रस से बरेली गुरु वाणी लागे, गुरु वाणी लागे। मने प्यारो प्यारो भक्ति केरो रंग लागे। वाणी लागे, मने प्यारो प्यारो भक्ति केरो रंग लागे। संसार तन को पुष्ट बनावे, तन को पुष्ट बनाए, मन को पुष्ट बनावे। संगम सेवन से तन में उज्ज्वल जाए। नीति धर्म से बरेली गुरु वाणी लागे, गुरु वाणी लागे। मने प्यारो प्यारो भक्ति केरो रंग लागे। संसार मन को पुष्ट बनावे, तन को पुष्ट बनावे, मन को पुष्ट बनावे। मन दोनों उज्ज्वल थाए, ऐसे उज्ज्वल प्रकाश मन को मन भावे, मन को मन भावे। मने प्यारो प्यारो भक्ति केरो रंग लागे। संसार में रहने से हिंसा के पथ पर जावे, हिंसा के पथ पर जावे। पंच महाव्रत आदरने से अहिंसा को अपनाए। हो ऐसे विकराली राह मन को मन भावे, मन को मन भावे। मने प्यारो प्यारो भक्ति केरो रंग लागे। हमी रस से बरेली गुरु वाणी लागे, गुरु वाणी लागे। मने प्यारो प्यारो भक्ति केरो रंग लागे। गुरु कहाँ से शुरू होता है? जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। निश्चित रूप से अगर हमें उच्चता को प्राप्त करना है तो अपने जीवन में हमें एक गुरु बनाना होता है। वह हमारे लिए राह दिखाता है। बहुत दूर दूर से सुदूर से भक्तगण मुनिश्री के चातुर्मास कलश स्थापना के लिए यहाँ पर बड़ी आस लिए हुए आए हैं। मैं उनको आमंत्रण करता हूँ। प्रगल्भ सागर जी महाराज के गुरुदेव जिन्होंने उनको यह दिगंबर दीक्षा दी और हमें आपके लिए इनके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री भूषण सकली महाराज जो वात्सल्य की मूर्ति हैं, उनके चित्र का अनावरण करने के लिए और दीप प्रज्वलन करने के लिए बाहर से पधारे हमारे श्रेष्ठीगण आदरणीय श्री मनोज जी मोदी वदनावर, पत्रकार अनुज जैन आगरा, संजय जी वदनावर संघपति, श्री किशन जी कुनेरा, जगदीश जी भिंड, राजेश जी भिंड, सुनील जी ग्वालियर, किशन जी वदनागर और महेश जी, कृपया सभी लोग पधारें और आचार्य श्री के चित्र का अनावरण करें और दीप पूजन करें। तस्वीर से तू निकल कर सामने आ, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ, मेरे गुरुदेवा। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में
बोले आचार्य गुरु श्री पूजन सागर जी महाराज की। हर गागर सागर नहीं होता, हर गागर सागर नहीं होता, हर सागर महासागर नहीं होता। संसार में सभी मुनि उत्कृष्ट हैं, संसार में सभी मुनि उत्कृष्ट हैं, पर सभी मुनि प्रगल्भ सागर नहीं होते, सभी मुनि प्रगल्भ सागर नहीं होते। ऐसे प्रगल्भ सागर मुनि के श्री चरणों में बाहर से पधारे हमारे जो श्रेष्ठीगण हैं उनको मैं आमंत्रण करता हूं और वो मुनि श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें। संजय जैन संघ संचालक संघपति आदरणीय संजय जी संघपति, अनुज कांति आगरा पत्रकार जी, अनुज जी कृपया क्रम से आते जाइएगा और मुनि श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करते जाएं। ब्रह्मचारी प्रकाश चंद जी, बाल ब्रह्मचारी प्रकाश चंद जी, किशन भाई जी वडनावर, जगदीश सिंह राठौर, डॉक्टर लोकेश गांधीनगर, राजेश कुमार जी मोदी वदनावर, राजेश जी भिंड, सुनील भाई भिंड, श्री महेश जी इटावा, श्री किशन जी कोनेरा, श्री देवेश जी शाह अहमदाबाद, पटेल श्री भिंड वाले सपरिवार, राजकुमार जी कोठादार रानी वाले, सोहन लाल जी अहमदाबाद, नीतीश जी जैन जबलपुर, सभी लोग क्रम से आए और मुनि श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें। श्री पटेल ચાતુર્માસ કમિટીના મેમ્બર જયેશભાઈ નવનીતલાલ સાને વિનંતી કરું કે તેઓ શ્રી અત્રે ડાયસ પાસે આવે અને મારા શ્રીને શ્રીફળ અર્પણ કરે। રાજેશભાઈ રમણલાલ વખારેને વિનંતી કરું કે તેઓ ડાયસ પાસે આવે અને મારા શ્રીને શ્રીફળ અર્પણ કરે। ટ્રસ્ટી શ્રી વિજયભાઈ ને વિનંતી કરું કે તેઓ શ્રી ડાયસ પાસે આવે અને મારા શ્રીને શ્રીફળ અર્પણ કરે। દેવેશજી શાહને વિનંતી કરું કે તેઓ ડાયસ પાસે આવે અને પૂજ્ય ગુરુવરને શ્રીફળ અર્પણ કરે। ટ્રસ્ટી શ્રી સુરેશભાઈ ને વિનંતી કરું તેઓ ડાયસ પાસે આવે અને મારા શ્રીને શ્રીફળ અર્પણ કરે। શ્રી ગોપેશભાઈ સંઘવીને વિનંતી કરું તેઓ શ્રી ડાયસ પાસે આવે અને મારા શ્રીને શ્રીફળ અર્પણ કરે। એક મિનિટ। નીતિનભાઈ શાહને વિનંતી કરું કે તેઓ ડાયસ પાસે આવે અને મારા શ્રીને શ્રીફળ અર્પણ કરે। શોધનભાઈ શાહને વિનંતી કરું કે તેઓ ડાયસ પાસે આવે અને મારા શ્રીને શ્રીફળ અર્પણ કરે। મુકેશભાઈ જૈન અત્રે પધારેલ છે તેમને વિનંતી કરું કે તેઓ ડાયસ પાસે આવે અને મારા શ્રીને શ્રીફળ અર્પણ કરે। શ્રી પ્રદીપભાઈ કોટડિયા, નામ ભૂલી ગયો, માફ કરજો, અરુણભાઈ કોટડિયાને વિનંતી કરું કે તેઓ ડાયસ પાસે આવે અને મારા શ્રીને શ્રીફળ અર્પણ કરે। શ્રી રાકેશભાઈ શાહને વિનંતી કરું કે તેઓ ડાયસ પાસે આવે અને મારા શ્રીને શ્રીફળ અર્પણ કરે। કલ્પેશભાઈ પોપટલાલ શાહને વિનંતી કરું કે તેઓ ડાયસ પાસે આવે અને મારા શ્રીને શ્રીફળ અર્પણ કરે।
શ્રી હરકાંતભાઈ પૂનમચંદ શાહને વિનંતી કરું કે તેઓ ડાયસ પાસે આવે અને મારા શ્રીને શ્રીફળ અર્પણ કરે. શ્રી સુરેશભાઈ દોલચંદ પરીખને હું વિનંતી કરું. સુરેશભાઈ દોલચંદ પરીખને વિનંતી કરું કે તેઓ ડાયસ પાસે આવે. સુરેશભાઈ દોલચંદ પરીખ અને મારા શ્રીને શ્રીફળ અર્પણ કરે. અમારા મેનેજર શ્રી દિલીપભાઈ શાહને વિનંતી કરું કે તેઓ આ સમગ્ર ચાતુર્માસ દરમિયાન સારી રીતે મહારાજનો ચાતુર્માસ પૂર્ણ થાય તે માટે મારા શ્રીને આશીર્વાદ લેવા માટે મારા શ્રીને શ્રીફળ અર્પણ કરે. મેનેજર શ્રી દિલીપભાઈ શાહ. બીજું કોઈ બાકી રહેશે બોલો. અમારા મંદિરના ઘણા વર્ષો જૂના પૂજારી હું દિનેશભાઈને વિનંતી કરું, દિનેશભાઈ જૈન, કે તેઓ શ્રી મારા શ્રીને આશીર્વાદ લેવા માટે ડાયસ પાસે આવે અને મારા શ્રીને શ્રીફળ અર્પણ કરે. અધ્યક્ષ શ્રી મુકેશભાઈ વખારિયા મારા શ્રીને શ્રીફળ અર્પણ કરશે. પરિવાર સાથે મુકેશભાઈ. મુકેશભાઈ વખારિયા સહપરિવાર. કલ્પેશ આયો ને? કલ્પેશ વખારિયા. નરેશભાઈ કેશવલાલ શાહ. મીનાબેન અભિલાષભાઈ. હલો. હલો. અત્રે પધારેલ સર્વ સાધર્મી ભાઈઓ બહેનોનું હું શાંતિનાથ ફાઉન્ડેશન તરફથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપ સૌના સાથ અને સહકારની મારે જરૂર છે. પૂજ્ય મહારાજ શ્રીનો ચાતુર્માસ આપણા મંદિરમાં થઈ રહ્યો છે. પૂજ્ય મહારાજ શ્રી ખૂબ જ સરળ અને જ્ઞાની છે. આપ સર્વેને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે હવે પછીના જે પણ કાર્યક્રમો હશે તે નિયમિત બોર્ડ પર લખવામાં આવશે. દર રવિવારે મારા શ્રીનું પ્રવચન પણ ગોઠવવામાં આવશે. સમય બોર્ડ ઉપર લખીશું અને સમાજમાં એનડીજે ગ્રુપમાં અમે જણાવીશું. અત્રે પધારેલ સાધર્મી ભાઈઓ બહેનો તથા તેમના સગા સંબંધી મિત્રોને નમ્ર વિનંતી કે સમગ્ર ચાતુર્માસમાં શાંતિનાથ ફાઉન્ડેશનના ટ્રસ્ટીગણ અને ચાતુર્માસ કમિટીને સાથ અને સહકાર આપશો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. सूर्य के तेज को कोई माप नहीं सकता, समुद्र के जल को कोई नाप नहीं सकता, चंद्रमा की चांदनी को कोई पकड़ नहीं सकता और गुरुओं के गुणों को कोई गा नहीं सकता, गुरुओं के गुणों को कोई गा नहीं सकता. ऐसे गुरुवर श्री प्रबल सागी महाराज. बंधुओं में आपको बता दूं, चूंकि कोरोना काल की वजह से आप लोगों को यह चातुर्मास का सौभाग्य मिला है. मुनिश्री जब पुष्पगिरी से विहार कर रहे थे
वहाँ से दाहोद आए थे और दाहोद वालों ने ये अपना मन बना लिया था कि इस बार का मंगल वर्षा योग हम दाहोद में कराएंगे, किंतु मुनिश्री को श्री तीर्थराज गिरनार जी की यात्रा करनी थी और हम लोगों ने दाहोद से बड़ौदा तक की बिहार की व्यवस्था वहाँ पर की थी और व्यवस्था सभी की ये थी कि मुनिश्री का बिहार गिरनार तक कराया जाए और गिरनार से वापस दाहोद तक के लिए व्यवस्थाएं करें, किंतु इस कोरोना काल की वजह से कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई और आप लोगों का परम सौभाग्य यह जागा कि आपको यह परम चातुर्मास का सौभाग्य मिला। ऐसे मुनिश्री के चरणों में मैं कोटि से नमन करता हूं। अब मुनिश्री के पाद प्रक्षालन, आज परम सौभाग्यशाली वो लोग होंगे जो मुनिश्री का पाद प्रक्षालन करेंगे। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करता हूं कि वो पाद प्रक्षालन के लिए श्रेष्ठ जनों को आमंत्रित करें। हेलो। उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको। सर्वे साधर्मी भाई बहनों, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ पुष्प खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने को काबिल नहीं है, जिन्हें दिन भगवान हमेशा हर खुशी दे आपको। धन्यवाद। હવે હું વિનંતી કરું પાદ પ્રક્ષાલન માટે. પાદ પ્રક્ષાલનનું અમને દાન મળેલ છે એવા શેઠ શ્રી નવનીતભાઈ બાલચંદ શાહ પરિવાર, જેમના તરફથી રૂપિયા 25,000ની રાશિ અમને પ્રાપ્ત થઈ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અત્રે ઉપસ્થિત જયેશભાઈ નવનીતલાલ શાહને વિનંતી કરું કે તેઓ શ્રી અત્રે ડાયસ પાસે આવે અને મહારાજશ્રીના પાદ પ્રક્ષાલનની વિધિ કરે. चरण पखारे प्राशुक जल के शांत कलश जी, प्रसुक जल के शांत कलश मुनि चरणन में ढारे। मैंने मुनि श्री के चरण पखारे, मैंने श्री जी के मुनि जी के चरण पखारे। तन मन पावन नयनि भये शव, तन मन पावन नयनि भये शव, दूरे हुए अंधियारे। मैंने मुनि श्री के चरण पखारे, मैंने मुनि श्री के चरण पखारे। बोले पूजन सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रगल्भ सागर जी महाराज की। मुनिश्री के 3 उपकरण हुआ करते हैं। एक शुद्धि का उपकरण कमंडल, और संयम का उपकरण पीछी, और ज्ञान का उपकरण शास्त्र। शास्त्र से वो स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं और अपनी क्रियाओं का निर्तिचार उसमें पालन करते हैं। ऐसे मुनिश्री के सी कर कमलों में हम सभी आज शास्त्र भेंट करेंगे। शास्त्र भेंट करने की व्यवस्था बनाई गई है, उसमें जिन शास्त्र नाम मुनिश्री के द्वारा रचित है, भगवान के जो 1008 नाम हैं, उन 1008 नामों की विशद विवेचना मुनिश्री द्वारा इस शास्त्र में की गई है। यह शास्त्र मुनिश्री द्वारा रचित है और सभी लोग जो भी इस शास्त्र को मुनिश्री को भेंट करेंगे, उनको वापस यह शास्त्र स्वाध्याय के लिए, अध्ययन के लिए दे दिया जाएगा। मात्र 1100 रुपए की राशि इस शास्त्र भेंट करने के लिए रखी गई है। जो भी महानुभाव शास्त्र भेंट करना चाहते हैं, आदरणीय पंडित जी के श्री डॉक्टर साहब के पास में नाम लिखवाते जाएं, देते जाएं, शास्त्र भेंट करते जाएं और मुनिश्री अपने कर कमलों से वह शास्त्र उनको वापस देंगे। मात्र 1100 रुपये की राशि रखी गई है। कृपया आएं और मुनिश्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट करें। પૂજ્ય ગુરુવર શ્રી આચાર્ય શ્રી પુષ્પદન સાગરજીના પરમ શિષ્ય પૂજ્ય ગુરુવર 108 શ્રી પ્રગલ્ભ સાગરજી મહારાજ રચિત આ શાસ્ત્ર જે કોઈ સાધર્મી ભાઈઓ અને બહેનોને મહારાજને અર્પણ કરવું હોય તો તેઓ માત્ર 1100ની રાશિ આપીને અર્પણ કરી શકે છે। તેઓ જે પણ લોકો આ શાસ્ત્ર અર્પણ કરવું હોય તેઓ વારાફરતી અહીંયા ડાયસ પાસે આવે અને મહારાજશ્રીને શાસ્ત્ર અર્પણ કરે। એ શાસ્ત્ર જે તે વ્યક્તિને આપી દેવામાં આવશે।
તો જે લોકોને મારા શ્રીને શાસ્ત્ર અર્પણ કરવું હોય તેઓ અહીંયા વારાફરતી આવે. તેની રાશિ ₹1100 નક્કી કરવામાં આવેલ છે. શેઠ શ્રી હેમંતભાઈ નવીનભાઈ શાહ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. जिने वाणी माँ जगदम्बे माए सारे दे हेमंतभाई नवीनभाई शाह. वाणी माँ जिने वाणी माँ जगदम्बे माए सारे दे जीवन की શેઠ શ્રી શીતલભાઈ કોઠારી. रही मुझको मेरा उद्धार दे जीवन की संध्या ढल रही मुझको मेरा उद्धार दे मैं हूँ माँ छोटा सा बालक जो कि भव से मर रहा શેઠ શ્રી શીતલભાઈ કોઠારી. रहा करके माँ तुझसे भव भ्रमण ही कर रहा आंचल में अपनी ले लेना जिन देव सार શેઠ શ્રી રાજકુમારભાઈ જૈન રાણી. अपनी ले लेना જયેશભાઈ નવનીતલાલ શાહ. જયેશભાઈ નવનીતલાલ શાહ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. રાજેશભાઈ રમણલાલ વખારિયા. રાજેશભાઈ રમણલાલ વખારિયા, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. चरणों में जो આનંદીબેન કિરીટભાઈ કોઠારી. આનંદીબેન કિરીટભાઈ કોઠારી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. શેઠ શ્રી કલ્પેશભાઈ પોપટલાલ શાહ. કલ્પેશભાઈ પોપટલાલ શાહ. संगीत पाया सात तातों के रंगों से रत्न શેઠ શ્રી રમેશભાઈ જોઈતારામ મહેતા, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. રમેશભાઈ જોઈતારામ મહેતા. के चरणों में ले चल મહાવીરભાઈ જૈન, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. મહારાજને શાસ્ત્ર અર્પણ કરશે. ઉષાબેન દિલીપભાઈ ચોકસી મહારાજને શાસ્ત્ર અર્પણ કરશે. દેવેશભાઈ શાહ. શેઠ શ્રી દેવેશભાઈ શાહ. દેવેશભાઈ શાહ. શાસ્ત્રની રાશિ પછી આપશો તો ચાલશે, ઓફિસમાં જમા કરાવશો. તમારા નામ અહીંયા નોંધી લીધેલ છે. શેઠ શ્રી દેવેશભાઈ શાહ. સુલોચનાબેન જૈન. મનીષાબેન કમલેશભાઈ શાહ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. દીપિકાબેન દિલીપભાઈ જૈન, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. દીપિકાબેન દિલીપભાઈ જૈન. સુમિતભાઈ બિપિનચંદ્ર શાહ. શેઠ શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ બાબુલાલ જૈન, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ચંદ્રબાલા ફ્લેટ, ઉસ્માનપુરા. શેઠ શ્રી સુરેશભાઈ દોલચંદ પરીખ. સુરેશભાઈ દોલચંદ પરીખ. આ શાસ્ત્ર જે લોકો બોલ્યા છે એ લોકોને અધ્યયન સામાયિક કર્યા પછી પાછું પરત આપવામાં આવશે. જમનાબેન બાબુલાલ. જમનાબેન બાબુલાલ. આયુષીબેન પરેશકુમાર શાહ. આયુષીબેન પરેશકુમાર શાહ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તારેલ છે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સંજયભાઈ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. પત્રિકાના પત્રકાર છે આલોચભાઈ જૈન, જેઓ આગ્રાથી પધારેલ છે. તેમને વિનંતી કરું કે તેઓ આ ચતુર્માસ કલશ સ્થાપના નિમિત્તે 2 શબ્દો કહે. पूज्य मुनि श्री 108 प्रगल्भ सागर जी महाराज की जय।
आप लोग निकाल लूं माइक इसमें से? नहीं आ रहा आवाज। हेलो, आज आप सभी लोग पूज्य मुनिश्री के चातुर्मास स्थापना में उपस्थित हुए हैं, पर आप लोगों को देखकर लगता नहीं कि जो जोश, जो उत्साह एक श्रावक के अंदर जब मुनिराज का चातुर्मास स्थापना होती है तब होना चाहिए वो उत्साह, क्योंकि जयकारा ही आप लोग नहीं लगा पा रहे। बोले पूज्य मुनिश्री 108 प्रगल्भ सागर जी महाराज की जयकारा, गुरुदेव का। बस ये उत्साह अगर हम अपने अंदर रखेंगे तो कहते हैं, किताब में मैंने पढ़ा था कि कोई भी अच्छा कार्य जिस दिन, जिस समय और जिस जगह होना है वो उस जगह होता ही है। बस हम लोग उस कार्य में अपना योगदान दे करके निमित्त मात्र बन सकते हैं, और अपन का ये फर्ज है कि अपन अच्छे कार्यों में निमित्त जरूर बने। पूज्य मुनिश्री का चातुर्मास मंगल वर्षा योग अहमदाबाद में और आपके मंदिर में मिला है। ये आपके लिए विश्वास मानिए एक पुण्य का विषय है, पुण्य का प्रयोजन है कि आप 4 महीने विगतवार पूज्य श्री का प्रवचनों से, पूज्य श्री की आहारचर्या करा के, पूज्य श्री के साधना में सहयोग करके जो पुण्य का अर्जन करेंगे वो आप पूरे साल, क्योंकि अभी तक लगातार कोविड काल चल रहा था, उस कोविड काल में अपन जिस तरीके से दूर हो गए थे, एक दूसरे से मिलना जुलना तक बंद हो चुका था, क्योंकि बीमारी ऐसी थी कि अपन लोगों को उससे दूर ही होना पड़ा। और अब जब थोड़ा सा मामला सही हुआ है, पर पूरे प्रोटोकॉल के साथ में अगर आप लोग करते हैं तो महाराज श्री, मैं विगत कई वर्षों से कार्यक्रमों में आता हूं, देखता हूं, जिस समाज में भी महाराज जी जाते हैं वहां पर उत्साह एक अलग ही होता है। और महाराज जी बहुत सरल है, कोई कठिनाई उनके साथ में होती नहीं है, और आप लोगों को भी कोई कठिनाई आनी नहीं है। बस आपको अपना उत्साह अपने अंदर बरकरार रखना पड़ेगा। 4 लाइनें कह के ज्यादा समय नहीं लूंगा कि जिनके तप को देख देव भी नतमस्तक हो जाते हैं, जिनके तप को देख देव भी नतमस्तक हो जाते हैं, जिनके गमन आगमन पर वो पग पग रतन लुटाते हैं, इंद्र और इंद्राणी जिनकी छाया पाने आते हैं, ऐसे महासंत दुनिया में प्रगल्भ सागर कहलाते हैं, ऐसे महासंत दुनिया में प्रगल्भ सागर कहलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ધન્યવાદ। બદનાવરથી પધારેલ મહેમાન શ્રી રાજેશભાઈ મોદીને વિનંતી કરું કે તેઓ ડાયસ પાસે આવે અને ચાતુર્માસ કલશ સ્થાપનાના આ પવિત્ર દિને 2 શબ્દો કહે। શેઠ શ્રી शांतिनाथ भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव प्रगल्भ सागर जी महाराज की जय। हमारा गत वर्ष सौभाग्य था कि आपका चातुर्मास हुआ। मैं विगत 1 साल से ही मिला हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कई वर्षों से मुनिश्री के यहाँ आता रहा हूँ। जब से मैं चातुर्मास करके विहार हुआ तब से निरंतर मुनिश्री से जुड़ा रहा। मुझे पता चला कि आपका चातुर्मास अहमदाबाद में हो रहा है। जिस दिन पता चला उसी दिन से उत्साह था कि मैं चातुर्मास कलश स्थापना में जाऊंगा। गत वर्ष आपके सानिध्य में हमारे समाज ने बहुत कुछ सीखा, तथा मुनिश्री ने बहुत धर्म की वर्षा हमारे यहाँ की। हमारा गांव छोटा है, 10 समाज का घर है, छोटा मंदिर है, फिर भी मुनिश्री ने इस प्रकार का प्रोग्राम करवाया कि ऐसा लगा कि बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ा मंदिर है, और पूरा 6 महीना ऐसा गुजरा कि पता ही नहीं चला। आज आपका भी सौभाग्य है कि मुनिश्री को इतना मतलब यहाँ चातुर्मास कराने का आपका पुण्य आया है। हमारे यहाँ भाई किशन जी गुजर, जो कि मतलब गत 20 वर्ष से जैन समाज से जुड़े हुए हैं, वह भी इनके सानिध्य में पूरे चातुर्मास में धर्म प्रभावना करते रहे। तथा हमने जब पिछी परिवर्तन का मौका आया तो बात यह आई कि जो मतलब धर्म सबसे ज़्यादा करेगा उसको दिया जाएगा। तो हमने श्री किशन भाई को महाराज श्री से चर्चा करके मतलब चुना और उनको हमने पिछी भेंट करवाई थी। ये हमारे यहाँ गत 20 वर्ष से जो है जैन समाज से जुड़े हुए हैं, गुर्जर समाज से है।
जब भी कोई मुनि महाराज आते हैं उनके सेवा में लगे रहते हैं, विहार में लगे रहते हैं और धर्म की प्रभावना करते। प्रतिवर्ष जब भी हमारा पर्युषण पर्व आता है 10 दिन के उपवास रखते हैं, मौन रहते हैं। पिछले 3 वर्ष पूर्व प्रणाम सागर जी का जो चातुर्मास रतलाम में हुआ था, उस शिविर में भी आप मेरे साथ रहे हैं। 10 उपवास हर साल करते हैं और मुनि लोगों के साथ हमेशा विहार में रहते हैं। मैं आप सभी से ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। मनुश्री का बहुत अच्छा हमारे को सौभाग्य मिला है, किशन भाई बहुत अच्छा सौभाग्य मिला था। आप लोगों को भी ये सौभाग्य मिला है। आप इसको 4 महीने खुशी खुशी और अच्छी प्रभावना करके बिताएं ताकि सबको उसका लाभ मिले, समाज को लाभ मिले, गांव को लाभ मिले और हमारे धर्म की प्रभाव ना होवे। इस प्रकार अगर हम इस मुनि साधु के चातुर्मास कराते रहेंगे तो हमारे धर्म की प्रभावना बढ़ती जाएगी और धर्म आगे बढ़ता जाएगा। जैन धर्म लुप्त तो होता जा रहा है। अगर इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार के मुनि को हम बुलाएंगे और कार्यक्रम करवाएंगे तो हमारा जैन समाज जो पिछले कई वर्षों से लुप्त होता जा रहा था वो धीरे धीरे बढ़ेगा और मतलब धर्म की प्रभावना बढ़ेगी। जय जिनेन्द्र। मुनि श्री 108 श्री प्रगल्भ सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव का चातुर्मास हुआ हमारे बदनावर में, तब से मैं गुरुदेव से परिचित हुआ हूँ। गुरुदेव कहा करते थे कि साधु दर्पण की तरह होना चाहिए। गुरुदेव कहा करते थे अक्सर कि साधु दर्पण की तरह होना चाहिए। वही रूपरेखा इन गुरुदेव की देखी है कि ये वास्तव में दर्पण की तरह ही है। अपना भी दर्पण, अपना भी चेहरा ये अपने को बता देते हैं और इनका भी जो भी कुछ खुला चरित्र वगैरह जो भी है वो सब ये हमें बराबर दिखाते हैं। कोई छुपा हुआ नहीं है इनसे और मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ गुरुदेव से। इन्होंने कहा कि गुरु साधु दर्पण की तरह होना चाहिए। ये बात मेरे को इनकी बहुत ही रुचिकर जमी है और जैसा इनने कहा वैसा ही मैं इनको देखता भी हूँ। ये दर्पण की तरह है और हमारा भी चेहरा ये दर्पण की तरह हमें दिखा दिया करते हैं। और मैं गुर्जर समाज से हूँ और मुनियों की कृपा से ही मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखिए, एक गुर्जर जाति में जिन्होंने जन्म लिया, लेकिन उनके पूर्व जन्म के संस्कार जो दिगंबर जैन समाज से और मुनियों से जुड़ करके जो तप और साधना हम और आप नहीं कर पाते हैं, ये प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व में, 10 लक्षण पर्व में 10 उपवास करते हैं। जब भी किसी भी साधु का आगमन वदनावर नगर में होता है या वहाँ से बिहार होता है, अपना कारोबार छोड़ करके, अपने घर गृहस्थी के काम को छोड़ करके, जब तक साधु का वहाँ समागम रहेगा पूरा समय साधु की सेवा में देते हैं। पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज का चातुर्मास रतलाम में हुआ था। रतलाम में भी ये हमेशा हमेशा उनके सानिध्य में आते रहते थे। वहाँ पे भी इन्होंने आकर के 10 उपवास किए। ऐसे लोगों से हमें शिक्षा लेना चाहिए कि हमने खाली जैन नाम पा करके और हम जैन धर्म की क्या प्रभावना कर रहे हैं, क्या आराधना और साधना कर रहे हैं। इन्होंने गुर्जर जाति में जन्म लेकर के भी अपनी इस भव को, अपनी इस पर्याय को धन्य किया है। ऐसे हमारे भाई के सम्मान में सब लोग तालियां बजाएंगे कि धर्म की प्रभावना सच्ची इसी प्रकार से होती है, इसी प्रकार से हमारी धर्म की प्रभावना होती रहे। मैं संजय भाई, राजकुमार जी, कोटादार जी रानीप से जो पधारे हैं, कृपया आए। और गत इसके पूर्व, मतलब इसके इस वर्ष का जो चातुर्मास हुआ था वो बदनावर में हुआ था, उसके पूर्व का जो चातुर्मास हुआ था रानीप में हुआ था। ऐसे श्रेष्ठीगण यहाँ पर उपस्थित हैं, कृपया आए और चातुर्मास की अपनी उपलब्धियां और व्यवस्थाओं के बारे में बताएं। आदरणीय चलो शांतिनाथ रोहानी जी, चलो 108 प्रगल्भ सागर जी महाराज जी, सभी समाज को मैं बताना चाहता हूं कि 2019 में महाराज श्री का चातुर्मास रानी
पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हुआ था। बहुत साधारण रूप से भी और बहुत अच्छे रूप से हमने पहले महाराज जी से बात हुई थी मेरी महाराज जी से कि महाराज हम तो आदर्श चातुर्मास करवाने रहे, जैसे आदर्श शादी होती है ना, ज़्यादा भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं, पर धर्म लाभ समाज को मिले, हमें ज़्यादा उसमें नहीं पड़ना है, पर धर्म लाभ ज़्यादा समाज को मिले। और महाराज ने उसमें हमें अनुमति दी थी और हमने हमारी समाज के हिसाब से वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम भी रखे और सारी बहुत बड़ी प्रभावना हुई। हमारे आसपास में 5 मंदिर, निर्णय दल, चांदोड़िया, खजरा सोसाइटी और गोता और रानी, 5 मंदिर ने बहुत लाभ लिया। और बहुत सी समाज यहाँ उस्मानपुरा से भी आहार देने में बहुत से श्रीपाल सरोज बेन बटे बहुत से जाते रहे और सबने बहुत धर्म लाभ लिया था। और इस बार यहाँ उस्मानपुरा में चातुर्मास हो रहा है तो यहाँ भी समाज सब धर्म लाभ, यहाँ तो वैसे भी उस्मानपुरा में तो हर बार बहुत सी बार, हमारे यहाँ तो पहली बार मुनिश्री का चातुर्मास हुआ था। इससे पहले एक बार 105 दिव्यानंद जी महाराज जब छुल्लत जी थे, जो आज आदित्य सागर जी महाराज हैं, वो उनका चातुर्मास आगरा में हो रहा है। पहला चातुर्मास उनका हुआ था। और सबसे पहले जब ब्रह्मचारियों के चातुर्मास होते थे 2 महीने के, तो बाल ब्रह्मचारी राजेश भैया जी का चातुर्मास 2 महीने का 2001 में वो रानी में हुआ था। उनकी प्रभावना से ही, उनके माने निर्देशन में हमारे यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ था, हमारे यहाँ मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी और बहुत से प्रोग्राम माने बड़े बड़े विधान उनके सानिध्य में रानी समाज के द्वारा, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट के द्वारा संचालित हुए थे। अब वो अपने बीच में नहीं है, परंतु उनकी जो भी माने जो उनने निर्देशन दिए थे, समाज उनका संपूर्ण पालन भी आज भी करती है। और महाराज श्री का चातुर्मास हुआ था, भैया जी भी मिलने आए थे। सब महाराज जी का सरल स्वभाव है, बहुत कोई ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। और महाराज जी तो सुनने आओ तो अच्छा, नहीं सुनने आओ तो अच्छा। 4 जन, हमारे यहाँ भी ऐसा ही रहा, शुरू में 5-6 जन आते तो भी महाराज जी प्रवचन देते, 50 आते तो भी देते थे। वहाँ ऐसी तो जरूरी नहीं था तुम 100 जन आओ तो ही महाराज जी प्रवचन देते। महाराज जी का मौन रहता है शनिवार को। उस दिन के अलावा यदि रोज जो भी अपना विषय चुनना चाहें तो जिस पे भी आपको समझना है, सुनना है, वो अपना विषय बता सकते हैं, महिला मंडल बता सकती है और उस पे वो महाराज जी उस तरह से आपका माने उस चीज़ को पढ़ा सकते हैं। जैसा समाज चाहे ऐसा लाभ ले सकती है। और मैं तो यही माने अपना भी इसमें सौभाग्य प्राप्त है तो भाई हम यहीं रानीप में रहते हैं। अभी जब से महाराज जी यहाँ आए, फिर भी हम 2-3 बार तो यहाँ आए थे और अब जब भी चातुर्मास में टाइम मिलेगा तो महाराज जी के दर्शन का, यहाँ मंदिर जी के दर्शन का लाभ मिलता ही है। चलो शांतिनाथ भगवान की जय। चलो स्वाट पटल सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की। गुरुदेव से मैं सन 2011 में गुरुदेव ने दीक्षा ली थी पुष्पगिरी तीर्थ क्षेत्र पर। जब मैं वहाँ पर था, मौजूद था, लेकिन मैं महाराज जी के संपर्क में नहीं था। लेकिन ये पता नहीं था कि आज बीज बोया जा रहा है इस समय ऐसा कि साहब मैं कहीं भविष्य में इनसे जुड़ूंगा यहाँ से। जब महाराज जी वहाँ से निकले विहार करते हुए दीक्षा के बाद, तो बद्रवास आके बद्रवास में विहार करते हुए बद्रवास में रुके वो। तो चतुर्मास का समय चल रहा था, मतलब नज़दीक ही था बिल्कुल। तो वहाँ की कमेटी ने फैसला किया कि भाई गुरुदेव आप यहाँ चौमासा करें। तो और गुरुदेव शहर से तैयार हो गए। तो हमने अपनी समस्या बताई कि भाई यहाँ के जो लोग हैं इनको कोई अनुभव नहीं है कि भाई कैसे चौका लगाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। लेकिन महाराज जी ने हेल्प की, हम लोगों की सहयोग किया और हमने बताया कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर देना आप, ऐसा सोच के कि भाई हम नहीं जानते हैं। तो बड़ा वात्सल्य मिला और बड़ा प्रेम पूर्वक हमने 4 मास चतुर्मास कराया। सारे बीच में जो कार्यक्रम हुए उनने पर्यूषण पर्व में जो शिविर लगाया, एक बहुत बड़े भव्य रूप में लगा, वो काफ़ी लोग जो नाम सोचे गए उससे अधिक नाम आए। उसके बाद लोगों को पुष्पगिरी सिद्ध क्षेत्र भेजा गया वहाँ पे दर्शन के लिए आचार्य श्री के पास। और इस बात, और जब से मैं गुरुदेव से जुड़ा तो आज तक मैं जुड़ा रहा। जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुए उनके, जो भी कलश स्थापना का कार्यक्रम है, दीक्षा दिवस का कार्यक्रम है, जन्म दिवस का कार्यक्रम है, सब कार्यक्रम में मौजूद रहा और आगे मैं बना ही रहूँगा, उनके साथ जुड़ा रहूँगा। जो मेरे अंदर आज बदलाव हुआ है वो गुरुदेव की वजह से हुआ है। मैं जानता, मैं धर्म कितना नहीं जानता था, सिर्फ जैन कुल में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं जैन जैसा मैं कुछ जानता ही नहीं था होता क्या है। आज जो कुछ मेरे पास है, इतना कुछ है, मैं आज कर जानता हूँ, जो मेरे को है, परिणाम थोड़े थोड़े बदल रहे हैं, वो सब गुरुदेव का आशीर्वाद है।
गुरुदेव की आशीर्वाद की वजह से आज मैं जो कुछ हूँ इतना हूँ। आज बुद्धि भी तेज है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, शरीर से स्वस्थ हूँ, सब कुछ बिल्कुल सब काम बढ़िया है। बस थोड़ा मैं देखता हूँ आज समाज में थोड़ा क्या है कि देखने में आ रहा है कि भाई जो जैन धर्म है अपना, वैसे भी जनसंख्या हमारी 50 लाख या 55 लाख के करीब है, और भाई इस संख्या को बढ़ाना है, इस धर्म को हमें बचाना है। जो सच्चा धर्म है वो जैन धर्म है, अनादिकाल से है, लेकिन हम भूल रहे हैं और कहीं भटक रहे हैं। क्योंकि क्या है कि मिथ्यात्व की वजह से हम लोग भटक रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें धर्म को जोड़ना है, धर्म को आगे बढ़ाना है, धर्म को ले जाना है। एक समय था कोर्ट के अंदर कहा जाता था कि साहब अगर जैन अगर बोल रहा है तो वो सत्य बोल रहा होगा, अगर जैन ने जो कहा है वो सत्य है, असत्य नहीं है। उसे कोई गीता और कोई रामायण पे हाथ रखाने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन आज थोड़ा क्या है कि बड़ा, या काल का प्रभाव कहें या समय का प्रभाव कहें या कुछ जो भी है उसको कहें, आज वो चीज खत्म होती जा रही है। ऐसा क्यों? हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपने समाज को, हमारे धर्म को आगे ले जाना है। हमारी धर्म की जो रक्षा है वो जैन मुनियों के माध्यम से ही है। नहीं, हमारा धर्म खत्म, हमारे धर्म को जो बचा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो जैन मुनि कर रहे हैं। इसलिए हम अधिक से अधिक जैन मुनियों को चतुर चौमासा कराएं, आगे बढ़ाएं, उनकी जो तपस्या मार्ग उसमें हम सहयोग करें। ये हमें इतना करते रहना है, इससे कि हमारा धर्म बचा रहेगा और हम धर्म को आगे लेके जाएंगे, और जो भगवान महावीर का जो संदेश था उसको जग जग तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मुनि श्री प्रगट सागर महाराज की जय। यह कलश आप देखें, 2 गज रथ को लेकर के चल रहे हैं और रथ के ऊपर यह कलश विराजमान है। जिसके घर पर यह कलश जाएगा, कब जाएगा भैया? यह जाएगा दीपावली के बाद। 4 माह निरंतर मुनिश्री की जो साधना है और श्रावकों की जो साधना है जो चलेगी, उसका 6वां अंश निश्चित रूप से 6वां भाग उस श्रावक को मिलेगा जो इस चातुर्मास कलश की स्थापना करेगा। बहुत सारी सामग्री इस कलश में डाली गई है। सभी श्रेष्ठीगणों को इसका पता है कौन कौन सी चीज चुन चुन करके इसमें हमने व्यवस्थित की है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो आएं और इस चातुर्मास कलश के लिए वक्तव्य यहाँ पर बोलें, किस प्रकार से इनकी व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था के अनुकूल हम यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। बाजूમાં જે નાના 108 કળશ છે જેની રાશિ ₹501 નક્કી કરવામાં આવેલ છે। પૂજ્ય પંડિતશ્રીએ આ કળશની અંદર અમારી હાજરીમાં સવારે જાપ મંત્ર મહારાજશ્રી તો કરશે જ, અને જે પણ સામગ્રી અંદર નાખેલી છે ખૂબ જ પવિત્ર છે। તો બોર્ડ ઉપર લખવામાં આવેલ છે જે પણ કોઈ સહધર્મી ભાઈઓ બહેનોને આ 108 કળશ ₹501ની રાશિ લઈને આપવાનું નક્કી કરેલ છે। વહેલા થાય પહેલાંના ધોરણે આ કળશ ઓફિસમાં અમારા મેનેજર શ્રી દિલીપભાઈ શાહ નોંધે છે। 108 કળશ છે। ત્યારબાદ આ મોટો કળશ છે, મોટા કળશની બોલી અમે લોકોએ અત્યારે બોલવાનું નક્કી કરેલ છે। એ પછીના જે 4 કળશ છે એ 4 કળશ અગાઉથી બુક થઈ ગયા છે। એમાં પહેલો કળશ શેઠ શ્રી મિલાપભાઈ કોઠારી જેમણે ₹51,000 રાશિ આપેલ છે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। બીજો કળશ મુકેશભાઈ હીરાલાલ વખારિયા જેમણે ₹21,000ની રાશિ આપેલ છે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। ત્રીજો કળશ શેઠ શ્રી શશિકાંતભાઈ શાંતિલાલ શાહ જેમણે ₹21,000ની રાશિ આપેલ છે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। તથા ચોથો કળશ મધુબેન પ્રેમચંદભાઈ, મધુબેનને આપ સૌ જાણો છો ખૂબ જ ધાર્મિક છે, પણ તેમની નાદુરસ્ત તબિયતના લીધે છેલ્લા 1.5-2 વર્ષથી મંદિરમાં આવતા નથી। પોતે કમરથી પૂરેપૂરા બેન્ડ થઈ ગયા છે, છતાં પણ તેમની ધર્મનિષ્ઠા અને મેં મારી વિનંતીથી મારા એક ફોનથી તેમણે મને ફોન ઉપર જજમેન્ટ આપેલ છે। તો ચોથો કળશ મધુબેન પ્રેમચંદભાઈ શાહ કાચવાલાને આપ્યું છે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, જેની રાશિ તેમણે ₹11,000 આપેલ છે। ત્યારબાદ હવે જે મુખ્ય કળશ છે, જે કળશ ચાતુર્માસ દરમિયાન મંદિરના ગભારામાં રહેશે, મહારાજશ્રી જાપ કરશે। જે સમાજના સાધર્મિક ભાઈઓ બહેનો નિયમિત જે પૂજા કરવા આવે છે તેઓ પણ ત્યાં આગળ એની ભક્તિ કરશે। આવા પવિત્ર કળશ માટે
આ કળશની બોલી માટે હું આપ સર્વે ઉપસ્થિત આપણા અમદાવાદના તથા આમંત્રિત મહારાજશ્રીના ભક્તો જે બહારગામથી આવેલા છે, જે બદનાવર, રાણીપ અથવા તો બીજી જગ્યાએથી, તેમને વિનંતી કરું કે તેઓ આ કળશમાં સહયોગ આપશે. एक सुनील भाई ओडाव से आए, उनके श्रीफल चढ़ा दो. सुनील भाई ओडाव से अंबिकानगर. શેઠ શ્રી સુનિલભાઈ જે ઓઢવથી આવેલા છે, થોડા લેટ આવેલ છે, તેમને વિનંતી કે તેઓ શ્રી ડાયસ પાસે આવે અને મહારાજશ્રીને શ્રીફળ અર્પણ કરે. अंबिकानगर से. અંબિકાનગર સુનિલભાઈ ને વિનંતી કરું કે તેઓ ડાયસ પાસે આવે. बहुत इंतजार करवाया इस बार तुमने. चलो शुरू करो. कहाँ से? मंगल का नाम ही है मंगल, जो मान को, ममकार को, अहंकार को गलाता है और सुख समृद्धि को लाता है, उसका नाम है मंगल. और आज यह 2021 का मंगल कलश स्थापना यहाँ पर होगी और वह आपके घर में, परिवार में, समाज में सुख समृद्धि लाने वाला होगा. कहाँ से प्रारंभ करें? 21,121 रुपए. बता दो, नंबर बता दो. ये बड़ा वाला कलश है, बता दो. ये बड़ा वाला है, ये वाला पीछे सरक जाओ. ये वाला कलश हाथी वाला है, घर पे जाएंगे. ये जो बड़ा है. हाँ हाँ, कलश दिखा दो. गजराज के ऊपर विराजमान है. गजरथ जो यहाँ पर है, गजरथ के ऊपर जो कलश विराजमान है, ऐसा मंगल कलश जिसका कि बोली प्रारंभ हुई है 21,121 रुपए. जो बढ़े सो पावे, यह अवसर वार वार नहीं आवे. 21,121 रुपए. 31,131 रुपए. 31,131 रुपए. चुप्पे चुप्पे बैठे हो जरूर कोई बात है, चुप्पे चुप्पे बैठे हो जरूर कोई बात है. तिजोरी की चाबी सेठानी जी के पास है, चुप्पे चुप्पे बैठे हो जरूर कोई बात है. 31,131 रुपए. महिलाएं भी बोल सकती, महिलाएं. 31,131 रुपए. देखिए, तिजोरी की चाबी सेठानी के पास ही है. 35,135 रुपए. 35,135 रुपए. देखिए, बहुत ही मंगल यह कलश है. और जिनके घर में यह कलश गया है, आदरणीय हमारे बदनावर वाले भाई साहब भी यहाँ विराजमान हैं, रानी वाले भाई साहब भी विराजमान हैं. इनको यह पता है कि चातुर्मास का कलश जिन्होंने लिया है, उनके घर में किस प्रकार से सुख समृद्धि हमेशा हमेशा के लिए आई है. ले जाएंगे, ले जाएंगे, डोलियां ले जाएंगे, ले जाएंगे, दिल वाले डोलियां ले जाएंगे. रह जाएंगे, रह जाएंगे, पैसे वाले देखते रह जाएंगे. 35,135 रुपए. 51,151 रुपया. बोली शांतिनाथ भगवान की, आचार्य श्री पुलचंद सागर जी महाराज की, मुनि श्री पलगम सागर जी महाराज की. 51,100. देखिए, आगे आ जाओ पंडित जी, आगे आ जाओ. 51 का भी नाम मेरे पास आ गया, 55 का भी आ गया, 61 का भी मेरे पास नाम आ गया. अब मैं इस असमंजस में हूं कि क्या बोलूं. अगर किसी की राशि में नहीं बोलता हूं तो भाई साहब नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं विचार कर रहा हूं. क्या करना है, प्रेम दो, ले लो. 61,161 रुपए. 61,161 रुपए. अब 61 के बाद में नंबर आता है तर.
वो कलश नहीं देखेगा महाराज जी। क्या लेकर के आया था, क्या लेकर के जाएगा, क्या लेकर के आया था, क्या लेकर के जाएगा। इसी धरा का इसी धरा पे, इसी धरा का इसी धरा पे यही धरा रह जाएगा। क्या लेके तू आया था, क्या लेके तू जाएगा। मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा। इसी धरा का इसी धरा पे यही धरा रह जाएगा। 61,161 रुपए। देखिए कलश गजरथ के ऊपर विराजमान है, ध्यान रखिएगा। जो कलश है वह गजरथ के ऊपर विराजमान है। 61,161 रुपए। हेलो हेलो, देखिए पिछले जन्म कुछ अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। ये पिछले जन्म कुछ अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अरे हम तो प्रभु की शरण मिली, अरे हम तो प्रभु की शरण मिली, गुरुओं का आशीर्वाद मिला। हाँ जी, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है इस कोरोना काल में रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन कितने का 50-50 हजार रुपए में बिका है। एक इंजेक्शन 50-50 हजार रुपए में बिका। ₹71,171 बहुत ही परम सौभाग्यशाली वह जीव होगा। देखिए इस कलश में क्या क्या सामान डला हुआ है। पंच रत्न, मूंगा, माणिक, मोती, पन्ना, ये सभी रत्न, पंच रत्न हमारे डॉक्टर साहब लेके आए थे। मैंने डॉक्टर साहब को बताया था कि कहीं से भी खोज करके लाना। डॉक्टर साहब मेहनत करके ये रत्न खोज करके लाए और पंच रत्न इन्हीं की साक्षी में सभी कलश में उसमें डाले गए। डॉक्टर साहब बताएं चांदी का स्वस्तिक, चांदी का स्वस्तिक जो हमारे लिए रिद्धि सिद्धि का प्रदाता होता है। और पारा भी इसमें डाला हुआ है। पारे की क्या विशेषता होती है आप जानते हैं कि पारा बिखर जाता है लेकिन 1 मिनट में पूरा का पूरा पारा इकट्ठा हो जाता है। उसके घर में, परिवार में, समाज में कभी विघटन नहीं होगा। मन में अगर मिटाव होता है तो थोड़ी देर के लिए होगा, जैसा पारा एकत्रित हो जाता है जिसके घर में कलश जाएगा वो परिवार हमेशा एक में एक होकर के रहेगा। इस प्रकार का हमेशा ध्यान रखना। ऐसी सभी चीजें, सिद्धार्थ, पुंगी फल, ये सब चीजें इसमें ला करके हमने इसमें डाली हैं। सज करके डोली मौत की, सज करके डोली मौत की जब तेरी आएगी, सज करके डोली मौत कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। भाई साहब एक चीज नहीं बोली आपने अभी। ना बेटा काम आएगा ना बेटी आएगी, ना बेटा काम आएगा ना बेटी आएगी, सज करके डोली तेरी जब पारे आएगी। उस समय मात्र एक धर्म काम आएगा जो हमने अपने हाथ से दिया है, हाथ से दिया है वो साथ जाएगा। जो हाथ से दिया है वो साथ जाएगा, नहीं तो रखा रखा राख हो जाएगा। 71,171 रुपए
डॉक्टर साहब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि अपन सीधे 80 बन जाएंगे, क्योंकि हमें 8 कर्मों को नाश करना है, 8 कर्मों को नाश करना है। चलो आगे बढ़ेंगे। 75,175 रुपए, 75,175 रुपए, बहुत बढ़िया। देखिए, बोले नमो सिद्धाणम सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की। ऐसे सिद्ध परमेष्ठी जो सिद्ध शिला पर विराजमान है, जिन्होंने अष्ट कर्मों से मुक्ति पा ली है, ऐसे अष्ट कर्मों को नाश करने वाले उन अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी को हम कोट सा नमन करते हैं। 81,181 रुपए। बोलो साहब। 8 कर्मों के बीच अकेली आत्मा हो, अकेली आत्मा। 8 कर्मों के बीच अकेली आत्मा हो, अकेली आत्मा। ज्ञानावरणी ज्ञान न देवे, दर्शन वरणी दर्शन देवे। ज्ञानावरणी ज्ञान न देवे, दर्शन वरणी दर्शन देवे। हे बात मोहनी कौन घुमावे आत्मा, जे घुमावे आत्मा। 8 कर्मों के बीच अकेली आत्मा हो, अकेली। आओ, हमारे देवता कितने होते हैं? देव कितने होते हैं? 9 देवता। अब 8 के बाद आता है हमारा 9 का अंक। 9 का अंक हमेशा कैसा होता है? पूर्णता का अंक होता है। 9 के अंक को आप किसी भी अंक से गुणा कर दीजिए, जब उसका जोड़ करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। ऐसा बोले 91,151 रुपए। बोले 91,151 रुपए। बोले शांतिनाथ भगवान की। तो मेरे मन मंदिर में आन पधारो शांतिनाथ भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। 1,01,111 रुपए। 1,01,111 रुपए। बाजो बाजो रे सहनाई गुरुवर थारा नाम ली। बाजो बाजो रे सहनाई गुरुवर तेरे नाम की। हिलमिल आओ रे सभी झूम नाचे गाओ रे। हिलमिल आओ रे सभी झूम नाचे गाओ रे। लागी लागी रे गगन गुरुवर थारा नाम ली। लागी लागी रे लगन गुरुवर थारा नाम ली। प्रबलम सागर नाम ली, पुष्पम सागर नाम ली। प्रबलम सागर नाम ली, पुष्पम सागर नाम ली। 1,01,111 रुपए। जीवन है पानी की बूंद कम मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कम मिट जाए रे। होनी अनहोनी, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। 1,01,111 रुपए। जो बढ़े सो पावे, यह अवसर बार बार नहीं आवे। देखिए, यह चातुर्मास आज शांतिनाथ दिग्मर्जन मंदिर के सभी श्रावकगणों को मिला है। ऐसा अवसर द्वारा कब आएगा, हमारे जीवन में आए या ना आए, हम रहें या ना रहें, इसका हम उपयोग और सदुपयोग करें। अवसर वार वार नहीं आया, अवसर वार वार नहीं आया। अविरता जन्म गनाए अवसर वार वार नहीं आया। अवसर वार वार नहीं आया। अविरता जन्म गनाए। 1,05,125 रुपए। 1,05,125 रुपए। एक 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 एक
एक एक एक एक एक एक अकेला आया है जगत में, अकेला आया है जगत में और अकेला जाएगा। अकेला आया है जगत में और अकेला जाएगा। इसी धरा का इसी धरा पे यही धरा रह जाएगा। 1,11,111 रुपए, 1,11,111 रुपए। कैसे कैसे रंग उड़े नीले लाल लाल, कैसे कैसे रंग उड़े नीले नीले लाल, चारों ओर उड़े गुरु ज्ञान की गुलाल, चारों ओर उड़े गुरु ज्ञान की गुलाल। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने यह 4 कलश लिए हैं और जो मुख्य मंगल कलश लेगा, इन 5 कलश की जो स्थापना होगी उसमें जो अभी क्रियाएं की जाएंगी, जो भक्तियां पढ़ी जाएंगी, हर कलश के सामने उनके परिवार के लोग यहाँ बैठेंगे। यहाँ पर 5 कलश यहाँ रखे जाएंगे, उनके परिवार के लोग बैठेंगे। पूज्य मुनिश्री और मैं भक्तियों को पढ़ूंगा और उनकी क्रियाएं भक्तियों के साथ में जो कलश पर जो क्रियाएं होंगी वो उनके परिवार से यहाँ पर संपन्न कराई जाएंगी। वो भी सौभाग्य आपको मिलेगा कि चातुर्मास स्थापना की जो क्रियाएं हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर संपन्न की जाएगी, वो आपके परिवार को सौभाग्य मिलेगा। आपका परिवार उस पर कलश पे भक्तियों के साथ में क्रियाएं करेगा। 1,11,111 रुपए। सिकंदर जब जग में था, और ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरे मोती, ये मेरे किस काम के। तेरा दरस ही है तारण करम, तेरा दरस ही तारण करम। हे गुरु मेरे कोई ऐसा आप जैसा नहीं। हे गुरु मेरे 30,525 रुपए। देखिए मात्र टेका लगाने की आवश्यकता है, भाव तो जिसने बना लिए हैं वो भाव बने हुए हैं। 1,31,131 रुपए, 1,31,131 रुपए। ना कल का भरोसा है, ना कल का भरोसा रुपए। 1,61,161 रुपए समय की अपनी सीमा है। मैं आप सभी से करबद्ध विनयपूर्वक निवेदन करता हूं, कृपया अपने भावनाओं में विशुद्धि लाइए, क्योंकि हमें अभी मुनिश्री को सुनना है और मांगलिक क्रियाएं जो मंगल कलश के ऊपर की जानी है उनको हमें संपन्न करना है, इसलिए कृपया शीघ्रता करें। 1,61,161 रुपए 1,61,161 रुपए 2। ओ जगत के शांति दाता, शांति जिनेश्वर, जय हो तेरी। 61 रुपए 1,61,161 रुपए 2। ओ गुरु साथार चलो थारे चलो। 1,61,161 रुपए मन के भाव मन में रह जाएंगे, कृपया अपने उद्गारों को व्यक्त करिए। 1,61,161 1,61,161 2, 1,61,161 2.5, 3.25। झीण झीणी होड़ रे गुलाब हमारे मंदिरिया। 1,61,161 1, 2, 2.5। जल्दी बोलो मेरे भाई। 3.25। बोलो डॉक्टर साहब क्या बोले हैं?
1,61,000, 1, 2, 2.5, पौने 3 और 3। बोले शांतिनाथ भगवान की। बोली लेने वाले अपना नाम तो बता, नाम तो बता, अपना काम तो बता। बोली लेने वाले अपना नाम तो बता, नाम तो बता, अपना गाँव तो बता। ओ बोली लेने वाले तेरा भाग्य बड़ा। हेलो, खूब खूब धन्यवाद। सेठ श्री रमणलाल वाड़ीलाल वखारिया परिवार, श्री अविनाश भाई तथा राजेश भाई ने खूब खूब धन्यवाद। ₹1,61,161 अविनाश भाई અને રાજેશભાઈને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। અહીં આપણે કળશની બોલી ભૂલી કરીએ છીએ। મારા શ્રી હવે કળશ આદરણીય ભાઈઓ બહેનોને ઈચ્છા હોય તેઓ આજે અથવા કાલે વહેલા તહેવારના ધોરણે પોતાના નામ અમારા મેનેજર શ્રી દિલીપભાઈ શાને ઓફિસમાં નોંધાવશો, નમ્ર વિનંતી। મુખ્ય કળશની બોલી બોલેલ છે શેઠ શ્રી રમણલાલ વાડીલાલ વખારિયા પરિવાર। मुनि श्री के श्री चरणों में कोटशाह समस्त लोग अपने दोनों हाथों को श्रीफल का रूप देते हुए आपसे मन, वचन और काय से निवेदन करते हैं। हे गुरुवर, वर्ष 2021 का पावन मंगल चातुर करके उसमें हमें गौनाथ करने का अवसर प्रदान करें। आपके श्री चरणों में कोटसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मुनिश्री से समस्त उपस्थित जन समुदाय की तरफ से निवेदन करता हूं, हे गुरुवर, आप चातुर्मास कलश स्थापना का महत्व बतलाकर और चातुर्मास का महत्व बतलाकर हम सभी को अनुग्रहित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।